बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एडवांस्ड टेक्निक के बारे में, जो इतनी ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप इस एक टेक्निक को करते रहोगे ना, किसी और टेक्निक को, रिचुअल को करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी देती हूँ। ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है और इतनी ज़्यादा ईजी है, और इसमें सिर्फ आपको अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करना है और कुछ भी नहीं है। और ये टेक्निक का नाम है रिमेंबरिंग टेक्निक। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिमेंबरिंग टेक्निक क्या है। और उससे भी पहले, अगर आपको इसी वीडियो को इंग्लिश में चाहिए, मतलब इंग्लिश वर्जन चाहिए इस वीडियो का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो। बहुत टाइम पहले मैंने इंग्लिश में ये वीडियो बना लिया है, आज उसका हिंदी वर्जन में बना रही हूँ। तो अब बात करते हैं कि रिमेंबरिंग टेक्निक क्या है। रिमेंबरिंग टेक्निक मीन्स कि आप अपने डिज़ायर्स को, जो आप अचीव करना चाहते हो, उसको एज योर पास्ट एक्सपीरियंस इमेजिन करें एज योर मेमोरी। ठीक है, अब देखिए, नॉर्मल विजुअलाइजेशन में क्या करते हैं हम कि हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि हमारा जो डिज़ायर है, जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो इस वक्त मैनिफेस्ट हो चुका है, राइट। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अपने फ्यूचर को, मतलब कि जो फ्यूचर में मैनिफेस्ट होने वाली है उस चीज़ को इस वक्त हम फील करते हैं, इस वक्त हम उसको इमेजिन करते हैं। तो फ्यूचर प्रेजेंट में लेके आ रहे हैं, राइट। अब ये जो रिमेंबरिंग टेक्निक है ना, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे डिज़ायर्स को एज आर पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब हमारे लाइफ में वो चीज़ हो चुकी है, तो वो एज एक्सपीरियंस हम उसको याद कर रहे हैं। तो हम अपने फ्यूचर को अपने पास्ट में लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये फ़र्क समझ रहे हो ना। नॉर्मली तो क्या करते हैं, फ्यूचर हमारा प्रेजेंट में हम उसको फील करते हैं, और इसमें हम अपने फ्यूचर को अपने पास्ट में लेके जा रहे हैं। और इस चीज़ की खासियत क्या है पता है, जब आप किसी भी चीज़ को एज योर पास्ट मेमोरी, उसको जब आप इमेजिन करते हो ना, तो इसमें सारे ऑब्स्टेकल्स ख़त्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। मतलब कि जो फियर है, जो डाउट्स है, जो एक डेस्परेशन है, वो सारी फीलिंग्स इसमें आना बहुत बहुत ज़्यादा रेयर चांस है कि ऐसा आपको फील हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका लॉजिक क्या है, मतलब कि कौन से लॉजिक के ऊपर ये बेस्ड है ये टेक्निक। देखिए, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो इसके ऊपर फ़र्क नहीं कर सकता कि क्या रियल है और क्या इमेजिन्ड है। ठीक है, तो जब आप किसी भी चीज़ को इमेजिन कर रहे हो, तो ये सबकॉन्शियस माइंड डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि भाई आप जो इमेजिन कर रहे हो वो सच में रियल है या फेक है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो उसी तरह जब आप किसी मेमोरी को याद कर रहे हो, चाहे फिर वो आपकी इमेजिन्ड मेमोरी हो या रियल मेमोरी हो, सबकॉन्शियस माइंड उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब आप अपनी एक मेमोरी को क्रिएट कर रहे हो, एक फेक मेमोरी बना रहे हो, राइट, ऑब्वियसली वैसे तो ये फेक मेमोरी है कि आपका डिज़ायर कंप्लीट हो गया होगा, मतलब हो गया था तो कैसा एक्सपीरियंस हुआ, उसको मेमोरी की तरह याद कर रहे हो, तो ये आप एक क्रिएट कर रहे हो। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मतलब फ़र्क उसको नहीं पता चलेगा, और वो उसको एज अ फैक्ट एक्सेप्ट करेगा। और जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी इस इमेजिन्ड मेमोरी को एक्सेप्ट करेगा, तभी मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्चुअली कैसे यूज़ करें इस टेक्निक को। देखिए, इमेजिनेशन में तो हम सब क्रिएटिव होते ही हैं। कोई भी इंसान इमेजिनेशन में ऐसा नहीं होता कि इसकी इमेजिनेशन कम है, इसकी ज़्यादा है। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना यूज़ करते हो अपनी क्रिएटिविटी को, कितना ज़्यादा आप सोचते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शांत एक बार बैठ जाइए, और जो आपका डिज़ायर है, जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके बारे में सोचिए। अब सोचना कैसे है, आपको ऐसे सोचना है कि ओके, अगर ये हो चुका हो तो कैसा होगा, तो उसको एक एज अ मेमोरी आप उसको रिकॉल करो। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन करना है, ये सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन करने हैं। तो अब मैं ऐसा मेमोरी के तौर पे उसको याद करूँगी कि मुझे आज भी याद है जब मेरे चैनल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए थे, कितनी ज़्यादा खुशी हुई थी, घर में सब ने कितनी मतलब सेलिब्रेट किया था, मुझे यूट्यूब की तरफ से अवार्ड मिला, मुझे गोल्डन प्ले बटन मिला, एंड यू नो जो चीज़ आफ्टर मैनिफेस्टेशन जो होती है, उसको आप हो गई है, उसी तरह एक्सपीरियंस के तौर पे याद करना है, कितना मज़ा आया था।
ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कर रहे हो, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप उसको एज योर मेमोरी इस तरह से आप उसको इमेजिन कर सकते हो कि मुझे आज भी याद है कि हम दोनों कैसे वापस एक हो गए, कैसे उसने मुझसे माफ़ी मांगी और हम दोनों के बीच में सब कुछ सॉल्व हो गया, वो दिन मैं आज तक नहीं भूली हूँ। इस तरह से आप उसको एज अ मेमोरी याद कीजिए। अब इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी सब कुछ डाल दीजिए, जितनी इमेजिनेशन हो, कुछ भी सीन हो, कितनी सारी बातचीत हो, कम्युनिकेशन हो, कोई इवेंट बना हो, जो भी हो, सब कुछ उसमें आप डाल दीजिए। और उसके लिए आपको जितना टाइम चाहिए उतना टाइम दीजिए। एक इवेंट बनाइए जो एक पास्ट इवेंट हो चुका है, मैनिफेस्टेशन का पास्ट इवेंट, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। तो उस तरह से पहले आप सोच के बना लीजिए। आप चाहे तो उसको स्क्रिप्ट भी कर सकते हो, ठीक है, लिख के भी आप इन चीज़ों को मतलब यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। तो सिंपली आप अपने एक्सपीरियंस को लिखिए कि मुझे आज भी याद है, ये हुआ, उस दिन ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, मैं कितना खुश था, मैं कितनी खुश थी, आई एम सो हैप्पी, तो मतलब आई वॉज सो हैप्पी। इस तरह से सब कुछ पास्ट में जो हुआ उस तरह लिखना है, उसमें प्रेजेंट फ्यूचर नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा हुआ था, ये हुआ था, मैं खुश थी, ये हुआ, वो हुआ, ब्ला 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 इस तरह से, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। सिंपली मैनिफेस्टेशन को एज एक्सपीरियंस आप उसको बयां करना है, उसको इमेजिन करना है, उसको लिखना है, उसको बार बार रिकॉल करना है और सिर्फ ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। थैंक यू यूनिवर्स, इतना अच्छा एक्सपीरियंस मुझे हुआ, मेरी चीज़ जो मेरा डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट हुआ, थैंक यू सो मच। मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगा, मैं ये एक्सपीरियंस कभी नहीं भूलूंगा। इस तरह से आप इमेजिन कीजिए, सब कुछ एज योर पास्ट मेमोरी, उस तरह से आपको इस चीज़ को लेना है, ठीक है। एकदम से ये एक्ट ऐसे भी हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। आप एक मतलब आप एक्ट कर रहे हो ना कि ये चीज़ हो चुकी है, एक्सपीरियंस हो चुका है, ये पास्ट में ऐसा हो चुका है, उस तरह से। तो बस यही चीज़ करनी है, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको इस तरह से एज योर मेमोरी, पास्ट मेमोरी की तरह उसको इमेजिन करना स्टार्ट कर दो। रात को सोने से पहले तो बिल्कुल करना है, सबसे बेस्ट टाइम है वो, उसमें तो करना ही करना है। और सोने से पहले के अलावा मतलब कि दिन में भी जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप उस चीज़ के बारे में सोचो, तो भी उसको पास्ट मेमोरी की तरह आप उसको याद कर सकते हो कि मुझे आज भी याद है जब मैंने एग्ज़ाम में टॉप किया था, इट वॉज सो अमेजिंग, कितना मज़ा आया था, सबने कॉन्ग्रेचुलेशन मुझे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने डिज़ायर को एक्सपीरियंस के तौर पे इमेजिन करना है, पास्ट मेमोरी की तरह रिकॉल करना है, ठीक है। इसमें आपके इमोशंस भी जुड़ जाएंगे, इसमें आपकी मतलब जो इमेजिनेशन पावर है वो भी जुड़ जाएगा, इसमें आपकी क्रिएटिविटी आएगी और प्लस आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा एज अ फैक्ट, और आपका सबकॉन्शियस माइंड होगा उसकी भी रिप्रोग्रामिंग होगी, और फिर तो मैजिक ही मैजिक होगा। आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा पावरफुल है ये। और इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कब तक होगा, बस करते जाओ, कभी भी हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट अलाइनमेंट, इट्स ऑल अबाउट कि आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हुआ है या नहीं हुआ है, आपके अंदर के बिलीव्स हैं जो अनवांटेड बिलीव्स है, नेगेटिव बिलीव्स है, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे इस चीज़ को प्रैक्टिस करने से। तो इतनी पावरफुल है, बहुत लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है, प्लस मज़ा भी आता है। इस लाइक कि कोई मूवी चलाई है आपने खुद की लाइफ की, ठीक है। तो इसको आप ट्राई करना, और भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप। एंड और भी मुझे कोई पॉइंट याद है तो मैं बताऊं, लेकिन आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। यही है जो मुझे एक्सप्लेन करना था इस टेक्निक के बारे में। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इस टेक्निक को, रिमेंबरिंग एडवांस टेक्निक को कैसे प्रैक्टिस करना है। आज से ही स्टार्ट कर दो, स्क्रिप्टिंग साथ में कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस साथ में कर सकते हो, दिन में जितना चाहो उतना कर सकते हो, एक से ज़्यादा टेक्निक के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इट्स ऑल अबाउट कि आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो, पूरा 100% दो हर एक टेक्निक, हर एक डिज़ायर के लिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इस टेक्निक से आप कितने भी चाहो मल्टीपल विशेस को एक साथ यूज़ करने के लिए इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। सो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड तब तक के लिए कीप गोइंग विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।